हाय स्टूडेंट, आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है। प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। इसी में अथवा करके दो क्वेश्चन और भी हैं, बट हम वन बाय वन करके क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन के, चूँकि अगर हम एक ही साथ वीडियो बनाते तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए तोड़ तोड़ करके हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाएंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एलएलबी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो को हम बनाएंगे। ठीक है, बट पार्ट बाय पार्ट में होगा। तो हम पार्ट 1 के बारे में देखते हैं। पार्ट 1 है प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है ना, तो जो ये प्रशासनिक विधि है, इसके बारे में इनके गुणों की विवेचना करते हुए प्रोफेसर फ्रीडमैन ने कहा है। देखिए, एक बात यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दूँ कि अगर हम किसी विद्वान का नाम लेकर के उनके कथन को लिख करके उनके कथन के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो ये एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित करता है और हमें जो मार्क्स हैं वो मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे प्रोफेसर फ्रीडमैन ने कहा है, प्रोफेसर फ्रीडमैन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने कहा है कि प्रशासनिक विधि उन समस्त समस्या से संबंधित है जो प्राधिकारी शक्ति, उनके कार्य, आज्ञाओं की वैधता, उनकी शक्तियों के लिए उचित कार्य स्थिति, प्राधिकारी जातीय दायित्व, प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के प्रति प्रतिकारों तथा शक्ति के क्षेत्राधिकारों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तो प्रशासनिक शक्ति की बात कर रही है, फिर उनके कार्य, आज्ञाओं की वैधता, शक्ति, यानी कि प्राधिकारी जो होते हैं उनके समस्त कार्यों को उनके जो भी वर्क हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। और प्राधिकारी एवं जातीय दायित्व प्रशासनिक कार्य, यानी कि जितने भी अधिकारी के जातीय दायित्व संबंधित कार्य होते हैं या न्यायिक नियंत्रण होता है, उससे रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उन सभी को कंप्लीट करने का वर्क जो करता है प्रशासनिक विधि होती है। यानी कि जितने भी प्राधिकारी के वर्क होते हैं इनको नियंत्रित करने का कार्य जो करता है वो प्रशासनिक विधि होता है। ये किसके अनुसार है? प्रोफेसर फ्रीडमैन के अनुसार है। तो यदि प्रोफेसर फ्रीडमैन का नाम लिख करके उनके कथन को हम लिख देते हैं तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। बट अगर हम दूसरी बात करें, यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रशासनिक विधि को प्रशासनिक प्राधिकारी के शक्ति के विस्तार एवं विनिमय कहा जाता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है, सरल शब्दों की यदि बात करें तो प्रशासनिक विधि जो है प्रशासन प्राधिकारी, यानी कि जो ये अधिकारी होते हैं इनके शक्ति के विस्तार और विनिमय को कहा जाता है। और इसी गुणों के माध्यम से, यानी कि जो इनके गुणों का अध्ययन करते हुए यदि हम इसको बांटें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, विधायनी, न्यायिक और कार्यपालिका के रूप में। ठीक है ना, तो विधायनी जो होता है, विधायनी मतलब विधि बनाने का जो वर्क करता है, उन पर भी लोक प्रशासन कार्य करने का नियंत्रित रखने का वर्क करता है कि कहीं वो जो जनता है, जनता के विरुद्ध यानी जनता के हितों के विरुद्ध जाकर के कोई कानून वगैरह ना बनाए। और दूसरा, न्यायालय कहीं ऐसा न निर्णय दे जो जनता के विरुद्ध हो। और तीसरा, कार्यपालिका है, अगर कोई भी विधि बन जाती है विधायिका के द्वारा तो ऐसा ना हो कि कार्यपालिका उसको लागू कर दे और इस तरीके से संविधान के विरुद्ध जा कर के, जनता के विरुद्ध जा कर के ऐसा कोई वर्क न किया जाए। इसको देखने का कार्य जो करता है तो वो करता है प्रशासनिक विधि। अर्थात हम ये मान के चल सकते हैं कि जो प्रशासनिक विधि है, ये प्रशासनिक विधि नियंत्रित करने का वर्क करती है जितने भी प्राधिकारी, अधिकारी, उनके कार्य वगैरह जो होते हैं। और दूसरी बात, इसके जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र हैं विधानी, न्यायिक और कार्यपालिका, यानी कि विधान, ये जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये उसके क्षेत्र हैं। और जो उसका प्रकृति है वो ये है कि जितने भी प्राधिकारी, अधिकारी हैं उन पे नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। और जल्द ही ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।